हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवचेतना मन की शक्ति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मार्फ जी। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। आगे हम शुरुआत करते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके भीतर नियमितों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। कई लोग सभी संभावनाओं को इसीलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्होंने अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इनमें से आप हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार के 12 गुना अधिक भार उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुणों को हटा दें तो वह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोगों भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं और वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ के लोग वो होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर ही उन्हें इसी जगह से रोक रखता है जहां वे आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें, उस पर अमल करें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, मान लीजिए कोई सबसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचने, अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहीं खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है, इसका लाभ कैसे लिया जाए? जवाब आसान है। यह रहस्य आपके अवचेतन मन के पाए जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति, वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण से बहुत कम ही लोग इसका पता चल सकते हैं। आपके अवचेतना मन की अद्भुत शक्ति, अवचेतना मन की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर जहां जीवन में अधिक दौलत, शोहरत, खुशी, आनंद पा सकते हैं, आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं होती। यह तो आप में पहले से होती। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसे समझने ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को इसका प्रयोग करा सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों को, प्रक्रियाओं को पालन करेंगे तो आपकी आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपने सभी आशाओं और सपनों को साकार कर रहे सकते हैं। इसी समय फैसला करें। आप अपने मन जीवन से पहले ज्यादा व्यापक, महान, समृद्धि और उदात्त बनाएं। आपकी अवचेतना गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान शक्ति आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि वे इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दे। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत से साकार हो सकती हैं। अगर आप खुले दिमाग में ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर सकते हैं और नई कलाकृतियों बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे आप अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति के सही जगह का रास्ता खोल देगा। आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आए आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। यही सही बिजनेस पार्टनर का या सहयोगी भी है। आपके दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ादी से बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने और कर रहे हैं। विचार, भावना शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य, इस आंतरिक जगत की खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। यह शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन की हर समस्या का समाधान
हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपकी प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतना की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत, आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग, टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क में जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक एवं शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्यकारी के आधार पर आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य पहला कदम आपको एक शाश्वत कार्यकारी अधिकार का पता लगाना होगा। आपके अवचेतन की कार्य निपुण बनाने के लिए इस सिद्धांतों को समझना होगा, तभी आप इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने समय से जान पाएंगे और कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट तत्वों, लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई साल तक मैंने केमिस्ट्री का काम किया और अपने शुरुआत प्रशिक्षण मैंने सीखा, जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी है। कभी कभार, अक्सर नहीं हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का और परमाणु जोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होते हैं। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य, इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन की सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित के अलावा अलग है। अगर आप रासायनिक एवं भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, इसके सिद्धांत को सीखना होगा। आमतौर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोजता है और एक शाश्वत यह सिद्धांत लें कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह और हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो वह फैलेगा, चाहे वह स्टील का चीन, इंग्लैंड, भारत हो या पृथ्वी के चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन में जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना का रूप व्यक्ति ले लेता है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी कि यह तरीका जिसमें कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप उच्च क्षमता में निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हो या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हो तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हो, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों, आविष्कारों का साकार सकते हैं और मानवता का अनंत तरीके में सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन शक्ति सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीकों से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा कि तुम हट जाओ तथा समुंदर से चले जाओ और अपने दिल से शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह अवश्य ही होगा। आपके मन का नियम, विश्वास का नियम, इसका मतलब है यह मन कार्य विधि विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, और मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्य एवं घटनाओं को, परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आप सफलता की उस चीज को कारण नहीं मिलते जिससे आप विश्वास करते हो। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठ विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरे को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों के जीवन के उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू कर दें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़
पर पहुंचने के बाद आप आगे ऊपर की ओर ईश्वर की तरफ बढ़ने लगें। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे वह अवचेतन मन के सिद्धांतों आस्था पर अमल करेंगे। ये वैज्ञानिक तथा कारीगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेगी और अपने लिए दूसरों के लिए भी आपकी प्रार्थना का जवाब देंगी। प्रतिक्रिया शास्त्र अनुसार मिलता यह है कि विचार निहित के लिए प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है, जो आपके विचारों को प्रकृति से मोल खाता है, आपके मन को स्वास्थ्य, सुख और शांति सद्भाव की अवधारणाओं से भर देता है। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दो मस्तिष्क होते हैं हमारे अंदर। आपके मस्तिष्क से एक है, लेकिन दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग होते हैं। इन दोनों कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्सों एक दूसरे से मूलतः अलग अलग हैं। इन दोनों को अलग विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों को भेद करने के लिए नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और तथा व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत सुप्रस्थ मन, सताही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इसे मस्तिष्क को के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन एवं अवचेतन मन का प्रयोग करूँगा। अगर आप दूसरे शब्दों में आसान लगता है तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआत की बात करें कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान के लिए स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन। आपके मस्तिष्क के दो तरफों को कर एक अद्भुत तरीका यह है कि आप एक बगीचा मान लें और आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन को दिन विचार के बीज बो रहे हो। ज़्यादातर आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि बीज आपकी अदातन सोच पर आधारित है। जैसे आप अपने अवचेतन मन की में बातें बोते हैं, आपके शरीर में परिस्थितियां वैसी फसल काटनी पड़ती हैं। कल्पना करें कि आप अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो आप सभी तरह बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हो तो आपको अंगूर मिल सकते हैं। अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हो तो आपको अंजीर की फसल मिल सकती है। हर विचार एक कारण है, हर परिस्थितियों का एक परिणाम है। इसी वजह से वह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। सिर्फ इस तरह की इच्छित परिस्थितियों मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना, समृद्धि एवं विचारों के बीज बोना शुरू कर दें और शांति और विश्वास इन चीज़ों से बारे में सोचें। आपके चेतन तार्किक मन में इन पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें, आप बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आप मस्तिष्क का सही तरीके से सोचते हो तो आपकी सच्चाई समझ लेती है। आपके अवचेतन मन पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं। आपके अवचेतन की जादुई का कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। उस विचार को आप परिस्थितियों के उचित माहौल में निर्माण कर देंगे। आप विचारों एवं प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी समस्या मुश्किल में अपने अवचेतन मन शक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई से जान लेंगे। जब आप अपने चेतन अवचेतन मन में आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो आपके जीवन की काया पलट करने में कामयाबी हो जाएगी। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपके उन कारणों को बदलना होगा। अधिकारिता लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करने के बदलने की कोशिश करते हैं और समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी होगी आपके, जिससे आप नहीं देख पाते हैं। स्थितियों और परिस्थितियों किसी कारण उत्पन्न हुई जीवन का मन मुटाव, दुविधा, कमी और सीमा दूरी करने के लिए आपको उसके मूल कारणों को दूर करना होगा, जिसमें आपकी चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचारों या तस्वीरों से आप इसमें भरते हैं।
कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। वह इतना आसान है। हम सभी असीमित दौलत एवं अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों में बहुत बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार साधे एवं तरह काम करता है, जिसमें आपकी अवचेतना का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति एवं ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सोचें कि अधिक सकारात्मक बना दें तो आपके इस असीमित ऊर्जा का अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक पर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताते हैं कि आप अवचेतन मन की नियम से किसी का तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबों की बजाय अमीरों, अंधविश्वासों और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानों एवं आंतरिक संघर्षों की बजाय असफलता के बजाय सफलता की ओर, दुख की बजाय खुशी, अंधकार की बजाय प्रकाश, मतभेद की बजाय सद्भाव, डर की बजाय अंधविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। इससे अद्भुत वरदान हो सकता है। अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकारों एवं कवियों, गायकों, लेखकों एवं अधिकारियों चेतन तथा अवचेतन मन कार्यविधि गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति मिली। इस बार महान अपेरा गायक एनरिको केरेसु मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उन्हें गले में मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त तंतुओं को लगभग मार गया हो, जैसे देह बेकार हो गया हो। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पर पहने खड़े थे और चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ पल उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने जाकर मंच में गाना गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम से जाने के लिए उन्होंने तभी अचानक रुककर चिल्लाया, छोटे, मैं मेरे भीतर के बड़े का गला दबाने का कोशिश कर रहा हूँ। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हुए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं गाना गाना चाहता हूँ। बड़े में क्रेसु का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्तियों की बुद्धि से था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना वाला हूँ। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर असीमित शक्तियों को मुक्त कर दी गई थी। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सीखा उसे आप समझा सकते हो कि केरेसु मस्तिष्क दो स्तरों पर समझते हैं, चेतन या तार्किक स्तरों पर। अवचेतन का अलौकिक होता है। आपकी अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों में की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। जब आपका अवचेतन डर, चिंता, तनाव भरा होता है तो आप अपने अधिक गहरे स्वरूप में आंतरिक भावनाओं की दृढ़ता एवं अधिकार से यह बोलेंगे। परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शक्ति एवं सद्भाव से भरा जाएगा। अवचेतन मन चेतना मन के अधीन रहता है। अधीन इसलिए अवचेतन कहा जाता है। कार्यविधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज से दिशा देता है। वह इंजन रूप में लोगों को आदेश देता है। इसीलिए बॉयलर यंत्रों में बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। इससे पता चलता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो कप्तान आदेश का पालन करता है। अगर कप्तान कंपास की बाकी यंत्रों के आधार पर गलत दोषपूर्ण निर्देश जारी करता है तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम में लोग कप्तान के आदेश का पालन करने के बाध्य हैं, क्योंकि यही बॉस है, क्योंकि उसे यह पता चाहिए कि ये क्या कर रहा है। इसलिए इंजन रूम में लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलटकर कुछ नहीं कहते। वे तो बस चुपचाप आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसे आदेश का पालन करते हैं। इसी तरह चेतन मन आपके जहाज का कप्तान का मालिक होता है। आपके शरीर में, उसके परिवेश में आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन में विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश पालन किया जाता है। आपके अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है और यह आदेशों का सवाल नहीं करता। यह नहीं पूछता कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद बार बार कहें तो मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है खरीदने के लिए, तो अवचेतन मन आपके मन की शक्ति को जान लेता है। उसे के अवचेतन में प्रतिक्रिया की। कुछ पहले मैंने एक नामक महिला का पत्र लिखा था, जिसमें भाषण भी लिखा था। उसे 75 साल विधवा हुए हो गए और बड़े होने के बाद बाहर चले गए। अकेली रहने लगी। सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत सूना
और निराशाजनक तो मुझे अवचेतन मन की शक्तियों का भाषण याद आया और उसने दोहराया कि आस्था उम्मीद के जरिए अपने विचार अवचेतन मन तक फैलाया जा सकता है। यह सच तो यह है मैंने अनजाने में किए, मेरे पास खोने के लिए नहीं था। मैं बार बार पूरी भावनाओं से दोहराने लगी। मुझे चाहता था कि कोई मुझसे प्यार करे और मैं शादीशुदा पति, दयालु, दयापूर्ण, आध्यात्मिक मानसिकता वाला, सुरक्षित, सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन बार बार दोहराती थी। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई दुकान पर रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मुलाकात हुई। वे दयालु और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना को